जदयू के ही कुछ नेता शराब माफियाओं के साथ मिलकर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हटा रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो बिहार जल जाएगा। ऐसा होगा तो बिहार जल जाएगा। नीतीश कुमार के छोड़कर यहाँ किसी नेता का जनाधार नहीं है, चाहे जो भी नेता हो। अब लोग हो रही है, भाजपा के लोग भी साजिश कर रहे हैं। अरे हम नाम काहे के लिए लेंगे? दिल्ली से जो साजिश हो रही है हम यहाँ बिहार में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसा महसूस हो रहा था? नीतीश कुमार के चेहरे के बिना अधूरा थे। आज नीतीश कुमार के चेहरे पर जब आपको मैंडेट मिल गया, उसके खिलाफ आप साजिश करिएगा। ये बर्दाश्त होगा क्या? कभी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत के लिए आज का दिन काफी बड़ा दिन है और बड़ा उलटफेर हो सकता है। यानी 2 दशकों तक बिहार की सत्ता के साम्राज्य को संभालने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति को छोड़ दिल्ली की राजनीति का रुख कर सकते हैं। और बिहार की सियासत में ऐसी चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा सकते हैं। और उसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री आवास अन्य मार्ग के पास किस प्रकार से हलचल कल रात से ही तेज है। लगातार तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता और मीडिया का जो है वो जमावड़ा लगा हुआ। और जिस प्रकार से जो बातें छनक के सामने आई है कि बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए 2 सीटों पर बीजेपी ने अपने नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन जेडीयू ने अभी तक नाम की घोषणा नहीं की। और जिस प्रकार से ये बातें सामने आई है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद सीधे तौर पे राज्यसभा जा सकते हैं, यानी बिहार की कुर्सी को छोड़ सकते हैं। और इस फैसले के बाद, इस तरह की बातों के बाद जेडीयू में कहीं ना कहीं खलबली मच गई है। तमाम जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि किसी भी कीमत पे बिहार के मुख्यमंत्री को बिहार की कुर्सी से हम छोड़ने नहीं देंगे। नीतीश कुमार और उस मैंडेट के खिलाफ अगर साजिश होती है, महिलाओं और पुरुष जितने भी बिहार के 14 करोड़ संख्या जो है नीतीश कुमार को जो चाहते हैं वो क्या करेंगे? सड़कों पर उतरने का काम करेंगे, इनको बताने का काम करेंगे। नहीं, आप लोग जो दिल्ली से जो खेल चल रहा है, जो साजिश हो रही है, भाजपा के लोग भी साजिश कर रहे हैं। अरे हम नाम काहे के लिए लेंगे? दिल्ली से जो साजिश हो रही है हम यहाँ बिहार में बर्दाश्त नहीं करेंगे। कैसा महसूस हो रहा था? नीतीश कुमार के चेहरे के बिना अधूरा थे। आज नीतीश कुमार के चेहरे पर जब आपको मैंडेट मिल गया, उसके खिलाफ आप साजिश करिएगा। ये बर्दाश्त होगा क्या? कभी कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम इसका कतई विरोध करेंगे। हम लोग पूरा बिहार में जो है ये काम करेंगे कि जो आतताई लोग जो है अगर यहाँ पर गड़बड़ कर रहे हैं तो उनसे हम लोग लड़ेंगे। लड़ेंगे जहाँ तक होगा वहाँ तक लड़ेंगे। और जो भी साजिश करता है उनको यहाँ से बाहर फेंकेंगे। बिहार में उनका कोई जनाधार नहीं है। जो भी एक बात बताते हैं, नीतीश कुमार के छोड़कर यहाँ किसी नेता का जनाधार नहीं है, चाहे जो भी नेता हो। अब लोग हटाया जाएगा, बैरिकेडिंग किया जा रहा है। कोई नहीं हटा पाएगा। हम लोग यहीं रहेंगे और यहीं रहेंगे और यहीं रहेंगे। यहीं रहेंगे। बिहार के स्वाभिमान थे क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है। ठीक है, अगर कोई आदमी स्वाभिमान का समझौता करता है तो जनता की ताकत उनको जवाब देने का काम करे, क्योंकि जनता की शक्ति के आगे कोई भी शक्तिशाली आदमी टिक नहीं सकता है। ठीक, कोई नहीं टिकेगा। बिहार की लाखों महिलाओं की आवाज है नीतीश कुमार। और बिहार की ऐतिहासिक जो संरचना है, बिहार की स्ट्रक्चर जो नीतीश कुमार ने निर्माण किया है, ऐसे थोड़ी जाने देगी जनता। ऐसे जाने नहीं देगी। तो कह रहे हैं ना, नीतीश कुमार ही जब फैसला ले लेंगे। नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत विचार हो सकती है, लेकिन बिहार की करोड़ी जनता का वो विचार नहीं है। हम लोग चाहेंगे कि उनको 2025 से 30 तक उनको रखने का मेरा हम लोग का पूरा मकसद है। विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी को राष्ट्रपति बनाया जाए तो बने थे, बने थे। हाँ बने। कुमार जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो बिहार जल जाएगा। बिहार जल जाएगा। बिहार की माताएं बहनें सड़कों पर उतर जाएगी। 14 करोड़ बिहारियों में आक्रोश है। जदयू के ही कुछ नेता शराब माफियाओं के साथ मिलकर आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को हटा रहे हैं। ऐसा अगर होता है तो बिहार जल जाएगा। ऐसा होगा तो बिहार जल जाएगा। खुद ब खुद जल जाएगा। जन आंदोलन का रुख ले चुकी है। बिहार जलना तय है। बिहार जलना तय है। यानी जेडीयू के जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं गुस्से में है। यानी वो चाहते हैं कि बिहार की बागडोर को नीतीश कुमार ही संभाले। और इस पूरे खेल के पीछे ऐसी चर्चाएं हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में भी आपको याद होगा कि चिराग ने जेडीयू के उम्मीदवार के सामने अपने उम्मीदवार को उतारने का काम किया था। यानी नीतीश कुमार को निपटाने की बड़ी साजिश रची गई थी। और इस खेल के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का हाथ बताया गया था। और उसके बाद जेडीयू की पार्टी जो है वो नंबर 3 की हैसियत वाली पार्टी हो गई थी। लेकिन आखिर किसके प्रेशर पॉलिटिक्स से
बिहार की कुर्सी को नीतीश कुमार छोड़ रहे हैं या नीतीश कुमार ने सूझबूझ की जो क्षमता है वो खो दी है। देखिए किस प्रकार से विरोध किया जा रहा है। जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद नीतीश कुमार। कहा जा सकता है कि काफी अन्य मार्ग में हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। लगातार जो है वो सियासत तेज है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, राज्यसभा जाते हैं, क्या कुछ बिहार की राजनीति में होता है, ये सब कुछ देखने वाली बात होगी।